What's up everyone? Welcome back to the channel। तो डिबेंचर्स में हम लोगों ने कल इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक समझेंगे और चैप्टर को एंड की तरफ लेके चलेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। एक थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ठीक है, टॉपिक का पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है, करना तो है ही। तो आइए चैप्टर को एंड की तरफ लेके चलते हैं। फिर एनपीओ या कैश फ्लो दोनों में से जो आप लोग कहोगे वो पहले करा दूंगा, बाद में दूसरा करा दूंगा, कराना तो सारा ही है। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे फटाफट से। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया सा एक आसान सा टॉपिक है। देखो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, इशू ऑफ डिबेंचर आप जानते हो, यानी डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं, डिबेंचर दिए जा रहे हैं। किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं? देखो हम यूजुअली डिबेंचर देते हैं तो पैसा आता है, यहां पे पैसा नहीं आएगा। यहां पे आपने डिबेंचर्स दिए हैं एज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सर, क्यों सिक्योरिटी? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक कंपनी है जिसका नाम है डीसी। ठीक है, हुआ क्या जी, इस कंपनी को पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके, ये गए बैंक के पास, ये बैंक के पास गए, ये बैंक है, बैंक भी अपना ही कर लेते हैं, डीसी बैंक। ठीक है, ये बैंक के पास गए, इन्होंने बैंक को बोला कि हमें आपसे लोन चाहिए। ठीक है, बैंक ने पूछा कितना लोन चाहिए भाई? इन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए तो आप एक काम कीजिए, आप 1 करोड़ 20 लाख रुपीस की सिक्योरिटी ले आओ। भाई कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज करोगे ना, आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो कुछ तो मॉर्गेज पे यानी गिरवी कुछ तो रखना पड़ेगा। तो बैंक ने बोला कि ठीक है, वी विल गिव यू द लोन, बट लोन के बदले में हमें सिक्योरिटी चाहिए 1.2 CR की। सिक्योरिटी का अमाउंट हमेशा ज्यादा ही होता है, आपने इको में ही पढ़ा होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे बेटा जी, कि इस कंपनी के पास मॉर्गेज करने के लिए एक बिल्डिंग है। इन्होंने मॉर्गेज पे रखने के लिए एक बिल्डिंग रखा, बट उस बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो है 80 लाख। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 80 लाख। तो इन्होंने बैंक को बोला कि देखो हमारे पास तो सिर्फ एक बिल्डिंग है मॉर्गेज करने के लिए और बिल्डिंग का वैल्यू 80 लाख है। बैंक ने बोला ठीक है, हम इस बिल्डिंग को ले लेंगे एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। बिल्डिंग तो क्या आ गया? एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। अभी बिल्डिंग तो रख दिया, मुझे अभी ये 80 लाख हो गया, अभी 40 लाख का और कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो हमने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपको डिबेंचर्स दे देते हैं एज अ सिक्योरिटी। हमारे कंपनी के डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर सेल परचेज हो सकते हैं एज अ सिक्योरिटी, आप उसको रख सकते हो। तो हमने क्या बोला, हमने इन्हें बोला कि हम आपको प्राइमरी सिक्योरिटी तो देंगे ही देंगे, प्राइमरी के साथ डिबेंचर्स भी दे देंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब समझे कि प्राइमरी सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी और दी गई, जिसको क्या बोला गया? कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब डिबेंचर्स दिए 40 लाख रुपए के। सर अब क्या होता है? अब इसकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है कि अकाउंट्स में हम कैसे इसको शो करेंगे। तो हमारे पास यहां पे 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो है चिंटू। सबसे पहले चिंटू की बात सुनेंगे, इसका नाम है चिंटू। और एक है हमारी चिंटी, ये है हमारी चिंटी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखो चिंटू ने बोला सर ठीक है, अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन लेने की एंट्री करो सिंपल सी, है ना। तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। अब चिंटू ने बोला कि भाई जो सिक्योरिटी रखी गई है वो तो सिक्योरिटी रखी,
फॉर एग्जाम्पल हम कोई मकान, कोई बिल्डिंग सिक्योरिटी की फॉर्म में रखते हैं, तो भाई बिल्डिंग से हमें निकाल थोड़ी ना दिया जाएगा। ना बिल्डिंग गई, ना बिल्डिंग आई, ना कोई इनफ्लो ऑफ कैश है, ना कोई आउटफ्लो ऑफ कैश है, बस मॉर्गेज कर दी। अब अकाउंट्स में क्या होता है, मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए ना, पैसे का आना जाना तो होना चाहिए ना। और अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा कभी भविष्य में, फ्यूचर में, तो उसके लिए मेरी बिल्डिंग बेच दी जाएगी, है ना। लेकिन वो भी फ्यूचर की बात है, अकाउंट्स तो एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है भाई। जो हो चुका वो हमें बता दो, लोन आ गया तो हमने एंट्री कर दी। बिल्डिंग का क्या होगा, फ्यूचर में बिकेगी नहीं बिकेगी, पैसा चुकाऊंगा नहीं चुकाऊंगा, अरे भाई ये तो फ्यूचर में होगा ना, अभी किस बात की एंट्री। तो चिंटू बोलता है भाई एक ही एंट्री बनेगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इसके अलावा सिक्योरिटी रखने की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये पहला माइंडसेट है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन फॉर लोन टेकन। और दूसरी क्या, नो एंट्री फॉर डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स के लिए कोई भी एंट्री नहीं होती। इसके साथ साथ बेटा जी बैलेंस शीट भी बनानी होती है, बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना भी सीखो फटाफट से। कैसे बनेगी सर बैलेंस शीट, आपको पता ही है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट सब टर्म 1 में सीख के आए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारा बैंक लोन आ जाएगा, सीधा सीधा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बना देना आप यहां पे। और पर्टिकुलर्स अमाउंट करके जितना भी आपने बैंक लोन लिया है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ का, तो 1 CR यहाँ पे आ जाएगा, 1 CR यहाँ पे आ जाएगा। सीधा सीधा इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। आप प्रेजेंट कर देते हो चिंटू का तरीका। बस एक एंट्री करनी है सर, किस चीज़ की, लोन लेने की। और लोन को हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में कि हाँ ठीक है हमने लोन लिया है, बैंक लोन यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे दिखाना है, ये बैलेंस शीट बनानी है और आपका यहाँ पे नरेशन जरूर लिख के आना, बीइंग बैंक लोन टेकन, और कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अब चिंटी का क्या मानना है, चिंटी एक अलग ही माइंडसेट से आई है, ठीक है। चिंटी ने बोला कि सर सबसे पहली एंट्री तो मैं चिंटू से एग्री करती हूँ, किस चीज़ की होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो हमने लोन लिया है। कितने का लोन लिया सर, 1 CR का, 1 करोड़ का हमने लोन ले लिया, बैंक डेबिट टू बैंक लोन बीइंग बैंक लोन टेकन, ठीक है। चिंटी बोलती है सर आपने लोन लिया जरूर है, लोन के बदले में डिबेंचर तो दिए ही हैं भाई, मेरे डिबेंचर तो गए ही हैं, तो आपकी लायबिलिटी तो अराइज हो ही गई। आपको पैसा देना ना देना वो भले ही फ्यूचर पे डिपेंड करता है, बट आपकी लायबिलिटी तो खड़ी हो गई ना। मैंने कहा ऐसे कैसे खड़ी हो गई, चिंटी ने कहा क्यों नहीं खड़ी हुई। आप क्या एंट्री करते हो अगर आप डिबेंचर इशू करते हो, आप डिबेंचर इशू करते हो तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। ये डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट कट गया, तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर हम एक नॉर्मल एंट्री करते हैं। ये इसके वर्किंग नोट्स हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, भाई पैसा आ गया और ये लोन अराइज हो गया। अब सर ये एंट्री तब करते हैं कि ये तो फ्यूचर में पे करना है और पैसा आ गया, पैसा आ गया तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। अभी भी तुमने डिबेंचर दिए हैं, डिबेंचर तो दिए ही हैं, यहां पे भी दिए थे और पैसा आया था, अभी भी डिबेंचर दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो चिंटी ने बोला कि भाई यहां से बैंक हटा दो ना, अगर पैसा नहीं आ रहा तो आप ये बैंक हटाओ। अब बैंक हटा दिया जी मैंने, अब मैं डेबिट में क्या लिखूं, याद करो क्लास 11th जब आप रेक्टिफिकेशन करते थे या आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जब आप कोई भी काम करते थे तो डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या वर्ड यूज करें तो क्या वर्ड यूज करते थे, सोचो 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 सोचो, जल्दी से सोचो, क्या वर्ड यूज करते थे जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस, जिसका कोई नहीं उसका
सस्पेंस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बैंक ना लिख के, क्योंकि पैसा तो नहीं आया बट डिबेंचर तो इशू हुए हैं ना, तो उसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस। तो चिंटी ने बोला भाई ट्रीटमेंट तो अब पूरा हुआ कि बैंक डेबिट टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री, और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर सिर्फ एंट्री करके छोड़ रहे हो, ना लेना है ना देना है, बट एंट्री तो दिखा दो, ट्रांजैक्शन तो हुआ है ना। तो चिंटी ने बोला कि हम तो भाई 2 एंट्री करेंगे। यहाँ पे कोलेट्रल कितने का रखवाया, यूजुअली कोलेट्रल इसने लिखवाया 40,000 रुपए का। देखो ज्यादा भी हो सकता है, वो क्वेश्चन बताएगा कि कितने का लोन है और कितने के डिबेंचर है। तो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा ये वाला केस करके आना है, ठीक है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर। या क्वेश्चन बोले कि सिर्फ लोन की एंट्री पास करके दिखा दो, तो हम करके दिखा देंगे। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन अगर साइलेंट है और आपको बोल रहा है कि कोलेटरल सिक्योरिटी की मतलब ट्रांजैक्शंस करके दिखाओ, तो ये 2 एंट्रीज करके आना, ठीक है। सर इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बैलेंस शीट देखो जल्दी से फटाफट से। बैलेंस शीट में भी वही प्रोसीजर है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिख देना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पे मेंशन करूंगा मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका नोट नंबर 1, ठीक है। यहां पे भी बच्चे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही कर लेना, यहां पे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही कर लेना, ओके। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, उसके बाद यहां नोट नंबर 1 बना देंगे, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्लीज फुल फॉर्म यूज करना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अभी आपको ध्यान से देखना, यहां पे लिखना है बैंक लोन, जितना आपने बैंक लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, फिर डिबेंचर, जितने आपने डिबेंचर इशू करे, कितने डिबेंचर इशू करे, हमने डिबेंचर इशू करे 40,000 रुपए के। अब सर अगर मैं इसको 40,000 को यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा देता हूँ, फिर तो मेरी ये अभी से लायबिलिटी बन गई, लेकिन लायबिलिटी होगी या नहीं होगी ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करूँ, क्या मैं इसको बाहर दिखा दूँ, नहीं। देखो हमने यहाँ पे भी ऊपर एंट्री में भी क्या किया था, डिबेंचर जरूर क्रेडिट किए थे, लेकिन हाथों हाथ डेबिट कर दिया डिबेंचर सस्पेंस, यानी ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने आप यहाँ पे डिबेंचर लिखोगे यही हाथों हाथ लेस कर दो डिबेंचर सस्पेंस, 40,000 में से 40,000 माइनस कर दो, इसका वैल्यू 0। बेसिकली जो आपका बैलेंस शीट में वैल्यू आएगा वो 1 करोड़ ही आएगा। यहां पे भी 1 करोड़ आया था देखो, और यहां पे भी 1 करोड़ आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वहां पे हमने डिबेंचर जो इशू किए थे उसकी बात भी नहीं करी थी, और यहाँ पे मैंने दिखाया। तो मैंने यहाँ पे पहली चीज दूसरी चीज 2 चीजें दिखाई, लेकिन इसमें से माइनस कर दिया। तो ये आपको प्रेजेंट करके आना है, बस दिखाने के नंबर हैं, बैलेंस शीट का एक प्रेजेंटेशन है। उस चीज का इस बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आना, सिर्फ वो नोट में शो करना है। जितना भी इशू करा है ना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको लिखो और डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दो, बात खत्म, टेंशन लेनी ही नहीं। सिर्फ जो लोन एक्चुअली वो आएगा आपकी लायबिलिटी में, और जितने डिबेंचर इशू करे उतना अमाउंट लिख के उतना ही डिबेंचर सस्पेंस से माइनस कर दो। दिस इज द टॉपिक। मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई थिंक आपको मैं कॉन्सेप्ट तक पढ़ा पाया हूँ और चीजें आपके माइंड में सेट हुई होंगी, ठीक है जी। तो अगर आपको एग्जाम में टॉपिक आता है तो ऐसे प्रेजेंट करना है आपको पूरा टॉपिक, ठीक है। 2 प्रकार से बैलेंस शीट, चिंटू के हिसाब से बस लोन लेने की एंट्री, इसके हिसाब से लोन की और डिबेंचर इशू करने की भी एंट्री बन जाएगी। होपफुली आपको डिबेंचर में ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। और अब हम नेक्स्ट क्लास में बस एक कॉमन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे अलॉन्ग साइड इंटरेस्ट, और चैप्टर खत्म। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, बता देना कि कौन सा चैप्टर आप नेक्स्ट करना चाहते हो, एनपीओ या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप बोलोगे वहां से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।